इस तेज़ी के बाज़ार में दो कंपनी के शेयर्स अभी भी बाइंग जोन में अवेलेबल है। तो चलिए इस कंपनीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। इसमें आज 0.3% की तेज़ी देखने को मिली, बट हाउएवर ये अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 22% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो चलिए इस कंपनी को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और ये कंपनी जो है वो लीडिंग कंपनी है इन पॉलीमर पाइपिंग सिस्टम। और इस कंपनी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था CPVC पाइप्स इन 1998। ओके, एक मिड कैप कंपनी है और एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। पिछले 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 190% के रिटर्न्स दिए हैं और करंटली ये ट्रेड कर रहे हैं अपने 52 वीक के लोअर रेंज पर। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 51,259 करोड़ का और पी रेशियो है 94। ओके, अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करें इसके पीयर कंपनीज से तो हमको समझ में आता है कि ये कंपनी डेफिनेटली स्लाइटली एक्सपेंसिव है इसके पीयर कंपनीज के मुकाबले। ओके, हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें दोस्तों तो मार्च 2023 में इसके सेल्स थे 1,506 करोड़ के, जो बढ़कर मार्च 2024 में होते हैं 1,625 करोड़ के, बट जून के क्वार्टर में ये घटकर होते हैं 1,364 करोड़। ओके, अगर हम इसके प्रॉफिट्स देखें तो मार्च 2023 में प्रॉफिट्स थे 206 करोड़ के। ओके, और ग्रेजुअली उसके बाद जो देखेंगे प्रॉफिट जो है वो घटे हैं। तो हम कह सकते हैं पिछले 5 क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको गिरावट देखने मिली है। ओके, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको कंपेयर करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस को तो 2020 में इसके सेल्स थे 2,578 करोड़ के, जो 2024 में बढ़कर होते हैं 5,641 करोड़ के। ओके, हम इसका प्रॉफिट देखें तो ये प्रॉफिट 2020 में थे 250 करोड़ के, जो बढ़कर 2024 में हुए हैं 546 करोड़ के। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसमें स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो स्टेडी है, बट इन्होंने जून में मार्च 2020 में रिड्यूस किया है अपना स्टेक तकरीबन 1.5%। FIS का होल्डिंग भी इसमें कांस्टेंट है। DIS जो है अपना स्टेक बढ़ा रही है और पब्लिक का स्टेक इसमें कम हुआ है पिछले 4 साल के डेटा में। हम इसके टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों तो करंटली ये अपने 52 वीक हाई से हम कह सकते हैं कि 22% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ओके, और हम देख सकते हैं कि जब जून का रिजल्ट इसका वीक आने की वजह से इसमें फॉल है। ओके, और करंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है इस पर्टिकुलर रेंज पर। हम कह सकते हैं एक 1900 से लेकर 2000 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को लोअर रेंज में अक्यूमुलेट करने के लिए। हम टेक्निकल चार्ट्स देखें दोस्तों तो ये यहाँ से भी समझ में आता है कि इसमें कंसोलिडेशन चालू है, क्योंकि बोलिंजर बैंड जो है वो छोटा हो चुका है। ओके, हम RSI देखें तो ये है 39, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन के करीब पर है। और हम देखें MACD चार्ट तो इसमें पियरिश क्रॉसओवर इसका रनिंग है अभी। ओके, तो हम ओवरऑल देखें दोस्तों इस शेयर को तो हम कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेटा स्ट्रॉन्ग है, इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी है, कंसिस्टेंट है। बट पिछले 5 क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स जो है नेट प्रॉफिट है वीक आने की वजह से इसके शेयर प्राइस में फॉल है। ओके, का नाम जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। इस पर्टिकुलर शेयर में आज 2.3% की गिरावट थी, बट ये शेयर जो है अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 28.83% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है। ओके, ये जो कंपनी है वो लीडिंग कंपनी है इन लोकोमोटिव बॉडीज़ बनाने में, जो ट्रेन के लिए प्रोवाइड करती है और ऑल्सो फॉर कमर्शियल व्हीकल। इन सब के लिए जो लोकोमोटिव बॉडीज़ है वो मैन्युफैक्चर करती है, उसमें ये लीडिंग कंपनी है। एक स्मॉल कैप कंपनी है
और ये रेलवे वैगन्स इस पर्टिकुलर कंपनी से, इस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करती है। इसने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को 3660% की रिटर्न दी है, जो कि लाजवाब है। और ये करंटली 52 वीक के मीडियन रेंज पर ट्रेड हो रही है। ओके, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,598 करोड़ का है और पी रेशियो है वो 63 है। ओके, अगर हम इसको कंपेयर करें इसके पीयर कंपनी से, तो हम देख सकते हैं कि इसका पी रेशियो स्लाइटली एक्सपेंसिव है और अपने मीडियन से भी थोड़ा ज़्यादा है। ओके, हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें दोस्तों, तो मार्च 2023 में इसके सेल्स थे 712 करोड़ के, जो बढ़कर मार्च 2024 में होते 1113 करोड़ के, जो घटकर जून क्वार्टर में होते 895 करोड़ के। हम प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों, तो ये प्रॉफिट थे 41 करोड़ के। ओके, जो बढ़कर मार्च 2024 में होते 104 करोड़ के, पर इस क्वार्टर में घटकर होते 89 करोड़। तो हमको इस डेटा से समझ में आता है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो वीक थे। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस से प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करें तो 2020 में इसके सेल्स थे 126 करोड़ के, जो बढ़कर 2024 में होते हैं 3641 करोड़ के, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ हम कह सकते हैं सेल्स में। और प्रॉफिट देखें तो 2020 में इसके प्रॉफिट ज़ीरो थे। ओके, जो 2024 में बढ़कर हुए 333 करोड़ के। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका डेटा देखें तो इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। ओके, सेल्स एंड प्रॉफिट में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो बड़ी है, फ्रॉम 60% टू 68%, और FIs की होल्डिंग भी इसमें फ्रॉम 0 टू 5% की हो चुकी है। DIs अपना स्टेक इसमें कम किया है और पब्लिक की होल्डिंग्स भी इसमें कम हुई है पिछले 4 इयर्स में। ओके, हम टेक्निकल चार्ट देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि इसमें जब जून के इसके रिजल्ट्स वीक आए और इसके बाद से इसका फॉल शुरू हुआ इधर से। ओके, और करंटली ये अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 28.78% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। हम करंटली अभी देखें इसको तो इस ट्रेंड लाइन के जो है वो इस पर्टिकुलर पार्ट पे ट्रेड हो रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से नीचे भी जा सकेगा या तो यहाँ से ऊपर भी रिवर्सन ले सकता है। ओके, हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें दोस्तों, तो करंटली ये अपने बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड हो रहा है। ओके, और RSI देखें तो ये है 43, और इसमें MACD चार्ट देखें तो अभी इसका बेयरिश क्रॉसओवर स्टार्ट हुआ है। ओके, तो हम ओवरऑल देखें इस कंपनी को दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। जून क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स वीक आने की वजह से ये पर्टिकुलर प्राइस की शेयर के प्राइस में गिरावट है। ओके, एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इसमें स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ। थैंक यू।